जल्दी पूरा हो जाए और नाले वाला काम, वो भी मोदी नगर के लिए राज चौराहे जैसा ही काम है। इसके साथ साथ जितने ये हमारा पुल बने, एक अंडरपास हनुमानपुरी की तरफ से अगर आप उसको रेलवे से परमिशन दिला दें तो एक हमें सुविधा मिल जाएगी, इतने 2 साल के लिए हमारा ये कार्य चलेगा। तो अगर रेलवे के यहाँ कोई हो, हमारे सांसद जी आदि उनसे बात करा देंगे तो उस सड़क को करा के हम इसको आसपास जाने का बना देंगे। सांसद जी, विधायक जी इस पुल के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, आज जाके संपूर्ण हुआ इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। और हमारे प्रसाद विधायक जी और भैया जी, उनसे तो एक चीज़ और फायदा है कि ठेका उनको होने से कि पुल अगर 48 का ना अगर जोड़ पड़ेगी तो 50 भी कर लेंगे, सरकार से लेना ना लेना इतनी तो उनमें दम है कि अपना आप भी कर लेंगे। ये भी पूरा भरोसा है, क्वालिटी की गारंटी तो उनकी रहनी है क्योंकि वो अपने घर का पुल बना रहे हैं। तो आप सब आए, बहुत बहुत बधाई। अब इस शुभ कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। उपस्थित हमारे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, हमारी विधायिका डॉक्टर मंजू सिवाज जी, हमारे पूर्व विधायक बैठे, पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं और हमारे प्रमुख साहब बैठी हैं, सम्मानित मंच पवन सिंगल जी, अनिल चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं गाड़ी से, हमारे सभासद भाई, पत्रकार बंधुओं। मोदी नगर के लिए आज ऐतिहासिक पल है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। ये सरकार अब उसको करके दिखा रही है और बहुत ही सुनहरा पल मोदी नगर के इतिहास में आज की तारीख में लिखा जाएगा। ये पुल का जो आज निर्माण कार्य शुरू होगा। कुछ हमारे दुकानदार भाइयों को परेशानी है, निश्चित ही हम सब मिलकर आपका हल जरूर निकाल लेंगे। कभी कभी जब देश आज़ाद हुआ था तो कुर्बानी कुछ देनी पड़ी थी, तो उनका सम्मान हमेशा रहा था, आपका भी हमेशा सम्मान रहेगा। आप निश्चिंत रहें, सब मिलकर समस्या का भी हल निकालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके साथ रहेंगे, करेंगे। सांसद जी, मेरा एक निवेदन और था आपसे कि जैसे आपने ये करा दिया, आपका आशीर्वाद रहे तो इस बार एक नाले की इसी साल में और आप करा दें, मेरी ये प्रार्थना थी आपसे। सांसद जी, मोदीनगर रेलवे जो ब्रिज बनने जा रहा है, इसकी बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी और मोदीनगर की जनता भी और आसपास की जनता भी ब्रिज न होने के कारण फाटक लंबे समय तक बंद होता था, वो कठिनाई महसूस कर रही थी, परेशानी महसूस कर रही थी। और भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो इसका फैसला लिया है, इसके लिए बजट का आवंटन किया है। मैं दोनों सरकारों को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदीनगर की जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आरओबी के लिए धन आवंटित किया है। ये बनने जा रहा है। आपके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हैं? आपके क्षेत्र में ऐसे कितने विकास कार्य? अभी आप इंतजार थोड़ा करो, आपको बताने की जरूरत नहीं, देखने को मिलेगा कि कितना काम यहाँ पे होने जा रहा है और वो सब आपको धरातल पे होता दिखाई देगा। तो हैं, अब मैं कुछ भी बता दूं उसके मायने कुछ नहीं है। मैं नहीं करने वाला कि मैंने चिट्ठी दे दी अगले दिन नारियल फोड़ दूं, मैं नारियल नहीं तोड़ने वाला। जब कोई काम धरातल पे होगा उसके साथ ही खड़ा होऊंगा और ये सब आपको दिखेगा। और मैं इसलिए मोदी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के लोग सदैव साथ खड़े रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं और उन्हीं की हिम्मत हमारे साथ जुड़ी है ताकि हम इन कामों पे आगे बढ़ने का काम करें। आज का जो है निर्माण कार्य का जो है आज उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? कब से आप इसके बारे में आप प्रयास कर रहे हैं? ये सभी क्षेत्रवासियों को मैं ये समर्पित करती हूँ, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये मेरे विधायक होने का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया था, और जो मैंने पहले 6 महीने में प्रोजेक्ट लिया था वो ये रेलवे ओवरहेड ब्रिज था। और इसके लिए बड़ौदा हाउस मैंने बहुत चक्कर काटे, राज्य सरकार के साथ भी बहुत काम किया, अंत में ये जाके हुआ और इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और साथ ही साथ राज्य सरकार को, दोनों को, और जो हमारे एमपी हैं उनके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य इसके बाद कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी लाइन में हैं और चालू होने वाले हैं? अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 2 एक्सप्रेसवे आ गए हैं और लगभग 1500 से 2000 बीघा से भी ज्यादा जमीनें मेरे मोदीनगर विधानसभा में है। एनसीआर में सबसे ज्यादा जमीनें हम मोदीनगर वालों के पास हैं। उसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए हैं। निवाड़ी साइड में शूटिंग रेंज बहुत उच्चीकृत करा जाए, वहां की जमीन में कोई जीडीए प्रोजेक्ट लेके आए या फिर यूपी सीधा लेके आए, वहाँ एक प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ जो इधर भोजपुर और हमारा सैदपुर साइड है, इसमें भी बहुत सारी जमीनें हैं, खाली भी हो गई हैं, एसडीएम ने खाली भी करा दी है, चिन्हित भी करा दी है। उसमें जैसे माननीय सांसद जी ने कहा है कि आयुष के कॉलेज आ जाएं। एक कॉलेज आने से, एक कोई भी इंस्टीट्यूट आने से जो उसके चारों तरफ विकास होगा वो संतुलित हो जाएगा, इर्रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि मोदीनगर में बहुत सारी जगह इर्रेगुलरली डेवलप्ड चीजें हैं।
तो वहाँ रेगुलर विकास होने से नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारे बैलेंस्ड हो जाएंगे। और मैं पूरा इस तरह से नजर रखे हुए हूँ कि दिल्ली का आदमी भी एंटरटेनमेंट पार्क के लिए आए तो मोदी नगर आए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, या दिल्ली का नौकरी करने वाला रहे तो मोदी नगर की हाउसिंग में रहे। विधायक जी, आपकी स्थानीय निवासी है, यहाँ कुछ स्थानीय निवासियों का विरोध भी है कि उनकी दुकानें या फिर उनका रोजगार। जी, मैं ये बताना भूल गई थी, पहला जो नक्शा था उसको रिवाइज कराया हमने विभाग से। पहले जो है कम से कम जो उसका 50% लंबाई कम हो गई है। पहले बहुत सारे लोगों की दुकानें जा रही थी, नक्शा गया, रिवाइज हुआ, इसलिए लेट भी हो गया। अब ये सेंटर से ही ऊपर रैंप चढ़ेगा 3 लाइन का, 1 लाइन आरओबी में आ जाएगी और 2 लाइन फिर उतर के नॉर्मल पैसेज में चली जाएंगी। तो ये नक्शा रिवाइज हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता था वो नक्शा रिवाइज कर दिया है। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन हम लोग हमेशा से भी कह चुके हैं, मैंने सेतु निगम के इंजीनियर को भी बोला था कि आप ये कार्यक्रम होने से पहले मेरे पास आइए, मैं एसडीएम के साथ बैठ के मीटिंग करूंगी, व्यापारियों के साथ बात करूंगी कि उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई नेतागिरी की बात नहीं है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तो तुम्हें दुकान दे देंगे, ये कर देंगे, नहीं। जो हम उनके किस शर्तों पे उन्होंने ली थी, क्या उन्होंने सरकार की जमीन से शर्तों पे कोई जमीन ली थी या दुकान ली थी या जिससे भी ली थी, तो उनका हम बेहतर मदद कर सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसको मोदी नगर चेयरमैन कह चुके हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किराएदार को कहीं पर दुकानें वगैरह। देखिए, मैंने आपको यही बात बोला कि झूठ मूठ में हाँ कर देने से कुछ नहीं होगा, सब नियमों कानूनों से बंधे हुए हैं। हम अपने लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आपने अभी फ्रूट मार्केट देखा, नगर पालिका की कतई जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको उस पे बना के दे, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच से निकले हैं। तो जब दुकानें बनी तो प्राथमिकता पे उनको दी गई कि आप यहाँ कर लीजिए। और अब आप देखिएगा वहां पे पार्किंग होगी, क्या पार्किंग की जरूरत नहीं है बाजार में? जो व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अन्य प्रोजेक्ट में उनके हिसाब से प्राथमिकता पे जरूर हम लोग सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, हमारे शहर के रहने वाले हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या एजिटेशन हो जाए, कुछ हो जाए, उससे तो नहीं चल पाएगा ना। हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं, इसको बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा ना बना जाए ना। ये आरओबी का पुल पॉलिटिकल मुद्दा है, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमें ये काम करना चाहिए था, इसलिए हम लेके आए। इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो पुल लेके आए, नहीं। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है विकास के काम लेके आए, इसीलिए तो विधायक बना है। कोई घूमने फिरने के लिए विधायक थोड़ी बनता है। जो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर विधायक 50 साल का भी है और अगर 80 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए बच्चों की तरह से भावो कि इसको क्या काम चाहिए, इसको क्या काम चाहिए। इसकी सारी चीजें हम नहीं सुधार सकते। ये पुल देखिए, समुद्र के अंदर से भी ट्रेन चली जा रही है। ये पुल और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि एक दुकान ना छिड़े, लेकिन हर चीज के लिए साधन संसाधन की जरूरत होती है। ये ट्रेन आरआरटीसी की, ये अंडरग्राउंड भी जा सकती थी, मैंने उस पर भी जोर करा था, लेकिन 300 गुना ज्यादा पैसा लगता है। अगर ये अंडरग्राउंड जाता तो कम से कम 500 गुना ज्यादा पैसा लग के ये निवाड़ी के उस ओर निकलता और इधर निकलता और इधर निकलता। वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमारा पुल कैंसिल हो जाता। इसलिए जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, बहुत सारे ऑप्शंस ये भी आए कि इसे घुमा के स्कूल के ऊपर से ले जाइए। क्या स्कूल के ऊपर बच्चों के ऊपर से ट्रेन का अनुमति मिल जाती? क्या प्रोफेसर कॉलोनी वाले अपने ऊपर से पुल को जाने देते? पहली बात। और दूसरी बात, इतना घुमा घुमा के पुल नहीं जाता, पुल सीधा ही जाता है। जितना मैक्सिमम बदलाव हो सकता था टेक्निकली, जितनी मैं अपनी शक्ति प्रयोग कर सकती थी, मैंने मैक्सिमम बदलाव करा दिया। व्यापारियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ मिलके, ईओ साहब के साथ मिलके अच्छे से बात करेंगे। जो उनके लिए हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग हमेशा करते हैं और करेंगे। थैंक यू।